नमस्कार। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल डर का घर में। आज जो मैं कहानी आपके लिए लेकर आई हूँ, ये कहानी है अमर की। अमर जो कि अपने परिवार में इकलौता बच्चा था, जिसको बचपन से ही काफ़ी लाड प्यार से पाला गया था। माता पिता की उससे उम्मीदें बहुत सारी थी, इसलिए अमर ने बचपन से जब भी जिस चीज़ के लिए जो भी मांग की, वो मांग पूरी की गई थी, क्योंकि ज़्यादातर चीज़ें उसकी ऐसी ही हुआ करती थी कि वो पढ़ाई लिखाई और बाकी की ज़रूरतों के लिए चीज़ें मांग रहा होता था। अमर बचपन में पढ़ाई में बहुत अच्छा था। अमर का मन भी पढ़ाई में बहुत ज़्यादा लगता था, जिससे माता पिता की उम्मीदें दुगनी हो चुकी थी कि उनका बच्चा बड़ा होकर कुछ न कुछ बहुत अच्छा करेगा और उनकी ज़िंदगी की सारी तकलीफ़ें जल्दी ही दूर कर देगा। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, वैसे वैसे अमर के दिमाग में पता नहीं ऐसा क्या चलने लगा कि अमर का ध्यान पढ़ाई से तो भटकता ही गया, उसके अलावा उसके नंबर्स भी खराब होते गए। अब माता पिता को भी चिंता होने लगी कि अमर क्या करेगा और इतने कम नंबरों से उसे कहीं कोई अच्छी नौकरी मिलेगी या नहीं। लेकिन अमर ने कभी भी इन चीज़ों को लेकर बाद में सीरियस होना छोड़ ही दिया था। उसके दिमाग में हमेशा एक ही चीज़ चलती थी कि अगर कोई चीज़ मुझे मिलनी होगी तो मिल जाएगी। इसी रवैये के साथ अमर की पढ़ाई भी खत्म हो गई। अब बारी थी जॉब सर्च करने की। अमर ने बहुत जगह पे बहुत सारे इंटरव्यूज़ दिए, बहुत सारी कोशिशें की, लेकिन उसके हाथ में कभी कुछ नहीं आता, क्योंकि उसके ग्रेड्स धीरे धीरे गिरते चले गए थे। तो वो जहाँ भी इंटरव्यू के लिए जाता, उसके साथ सिर्फ एक ही सवाल किया जाता कि आपके नंबर्स इस तरह से क्यों गिरते गए, और अमर के पास इस बात का कोई भी जवाब नहीं होता था। ऐसे ही कोशिशें करते करते अब लगभग 1.5 साल निकल चुके थे और अमर के पास अभी भी कोई नौकरी नहीं थी। अमर की उम्मीदें बहुत बड़ी बड़ी थी। उसको कोई भी छोटी नौकरी या कम पैसे वाली नौकरी नहीं करनी थी। उसके दिमाग में यही चीज़ थी कि अगर वो नौकरी करेगा तो कुछ बहुत अच्छी, बड़ी और ज़्यादा पैसे वाली नौकरी करेगा। लेकिन शुरू में आपको ये बात समझनी चाहिए, आपके नंबर्स कम हैं या ज़्यादा हैं, कभी भी कोई भी नौकरी छोटी बड़ी नहीं होती। और जहाँ तक रही पैसों की बात, तो आपको कहीं ना कहीं से शुरुआत तो करनी ही पड़ती है, ताकि आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस हो और एक्सपीरियंस के साथ आपको बड़ी और ज़्यादा पैसे वाली नौकरी मिल सके। अमर के दिमाग पर एक अलग सा ही फितूर सवार था, जिसके वजह से ना जाने कितनी नौकरियां उसने खुद छोड़ दी और कितनी नौकरियां तो उसे मिली ही नहीं। उन नौकरियों को ना करने का अमर का रीज़न सिर्फ यही था कि उसको उतने कम पैसे की जॉब नहीं चाहिए थी। अब लगभग 2 साल निकल चुके थे। एक दिन अचानक अमर अपने एक पुराने कॉलेज के दोस्त से टकरा गया और उसकी हालत देखकर अमर को काफ़ी झटका लगा, क्योंकि कॉलेज में उसकी हालत अमर से ज़्यादा बुरी थी। फिनेंशियली उसके पास पैसे बिल्कुल नहीं थे, लेकिन आज उसकी ठाट बाट देखकर अमर की आंखें फटी की फटी रह गई। अमर तुरंत उसके पास गया। दोस्त ने भी अमर को पहचान लिया और पहचानते ही अमर से उसका हाल चाल पूछने लगा। अमर ने अपने हाल चाल उसे बताए और ये सुनकर अफसोस जताते हुए उसने कहा, भाई देख, मेरी तो किस्मत बदल गई है। अमर ने कहा, हाँ वो तो मैं देख ही रहा हूँ, लेकिन अचानक ऐसा कैसे हो गया? तुम्हें क्या कोई बहुत अच्छी नौकरी मिल गई है? दोस्त ने मुस्कुराते हुए और बात को हंसी में उड़ाते हुए कहा, नौकरी? नौकरी कौन करता है यार, ये सब बेवकूफ़ों के काम है। हम जैसे लोग नौकरी थोड़ी करते हैं।
फिर अमर ने आश्चर्य से पूछा, अरे अगर तू नौकरी नहीं करता तो इतने पैसे अचानक तेरे पास कहाँ से आ गए? कोई लॉटरी लग गई है क्या? दोस्त ने कहा, हाँ वैसा ही समझ ले, लॉटरी ही है वो। लॉटरी के साथ साथ मज़े भी हैं। फिर अमर ने अब अपने दोस्त पर जोर डालते हुए पूछना शुरू किया कि बता ना भाई, क्या है? तू देख रहा है ना मेरी हालत, और दोस्त होके दोस्त की मदद नहीं करेगा तो कौन करेगा यार? बता ना, मेरी हालत बहुत बुरी हो गई है। अब तो पापा की नौकरी भी चली गई, उनका पेंशन भी नहीं आता, क्योंकि तुझे पता है पापा की प्राइवेट जॉब थी। अब घर की हालत बहुत ख़राब हो गई है और घर पर सबको सिर्फ मुझसे ही उम्मीदें हैं, और जैसी चल रही है वैसे तो कुछ भी नहीं होने वाला मेरा। दोस्त ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं बताने के लिए तुझे बता तो दूंगा, लेकिन तुझे मुझसे वादा करना पड़ेगा। अमर ने कहा, क्या वादा? बता ना, मैं सब करने के लिए तैयार हूँ यार। वैसे भी 2 साल से धक्के खा खा के मैं थक चुका हूँ, तू कुछ बता तो सही। दोस्त ने कहा, ठीक है, एक काम करते हैं, यहाँ पास के किसी रेस्टोरेंट में चलते हैं और खाते हुए बातें करते हैं। अमर ने कहा, ठीक है, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे तुझे ही देने पड़ेंगे। दोस्त ने कहा, अरे तुझे किसने कहा पैसे देने के लिए? मैंने तुझसे नाम लिया क्या? मैं लेके जा रहा हूँ तो मैं खिलाऊंगा ना, और वैसे भी मेरे पास पैसे क्या, किसी भी चीज़ की अब कोई कमी नहीं है। फिर दोनों सामने के एक बहुत बड़े रेस्टोरेंट में चले गए। वहाँ पर खाना ऑर्डर कर दिया। अब बातें शुरू हुई और अमर ने फिर से एक बार अपने दोस्त पर जोर डालते हुए पूछा, अरे भाई अब तो बता, कितना सस्पेंस बना रहा है। फिर दोस्त ने कहा, सब्र कर यार, बता रहा हूँ, इतनी भी क्या बेचैनी है? मैं भी यही हूँ, तू भी यही है। मैं एक एक चीज़ तुझे बताऊँगा, बस वादा तुझे ये करना पड़ेगा मुझसे कि तू इस बारे में किसी से कभी भी कोई जिक्र नहीं करेगा, और जो मैं ये चीज़ तुझे बताने जा रहा हूँ वो चीज़ काफ़ी मुश्किल है, मतलब करना। तू जब ये चीज़ें करने की सोच रहा है तो तुझे तेरा मन बहुत कड़ा करना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत ही डरावनी चीज़ है जिससे आमतौर पे लोग डरते हैं और दूर भागते हैं। अब अमर की एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा ही बढ़ चुकी थी। उसने कहा, अरे मैं नहीं डरता किसी चीज़ से, तू बस जल्दी जल्दी बता मुझे क्या करना है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। फिर उस दोस्त ने बताया कि तुझे पता है, कॉलेज ख़त्म करने के बाद मैं भी तेरे ही जैसे हाल में था, या शायद तुझसे ज़्यादा बुरे हाल में था। मैं कहीं ना कहीं संन्यास लेने का सोच रहा था। मैं सारी जगह घूमने के लिए जो भी मेरे पास थोड़े बहुत पैसे थे उनको लेकर निकल गया, और जब मैं हरिद्वार के पास पहुंचा तो वहां पर मैं वहां के आसपास के जंगलों पहाड़ों में भटक रहा था, और अचानक मुझे एक अघोरी बाबा मिले। उन्होंने मुझे देखते ही मेरी तकलीफ भांप ली और उन्होंने मेरी मदद के लिए मुझे एक साधना बताई। अमर ने पूछा, साधना? ये कैसी साधना के बारे में बात कर रहा है तू? दोस्त ने कहा, बता रहा हूँ, सुन तो सही। फिर दोस्त ने अपनी बात आगे रखी। दोस्त ने कहा, उन्होंने मुझे ये बताया कि बाकी सारी साधनाएं काफ़ी कठिन होती हैं, जिनको आम लोगों के लिए करना बहुत मुश्किल होता है, और तो और वो साधनाएं संपूर्ण होंगी या नहीं होंगी ये भी ज़रूरी नहीं होता है, लेकिन सबसे कम दिन में आपको साधना हर हाल में पूरी हो जाए और प्रत्यक्षीकरण भी हो जाए, ऐसी सिर्फ एक साधना होती है, जो होती है पिशाचनी साधना। अगर तू पूरे विधि विधान से इस साधना को सिर्फ 41 दिनों तक कर लेगा तो ये पूर्ण हो जाती है, और पिशाचनी जब तेरे सामने आकर तुझे दर्शन देती है तो तुझे उससे कुछ वादे लेने पड़ते हैं, और बदले में तुझे भी कुछ वादे करने पड़ते हैं। ये अगर तू ढंग से कर ले तो पिशाचनी खुश होकर तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण कर देती है। ये बात सुनते ही अमर खुश हो गया
उसने कहा, बस 41 दिनों में, मतलब 41 डेज, इतने में मेरा काम हो जाएगा? दोस्त ने कहा, हाँ बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन तुझे इसमें बहुत ज़्यादा ध्यान से सारी क्रियाविधि करनी पड़ेगी। तू किसी भी चीज़ को छोड़ नहीं सकता, मिस नहीं कर सकता। बीच में चाहे तुझे कितना भी डर लगे, तुझे मन करे कि तू ये साधना बीच में छोड़ दे, लेकिन तुझे छोड़ना नहीं है, वरना तेरी मृत्यु भी हो सकती है। अमर ने कहा, अरे यार तू पागल वागल है क्या? कितना भी डर लगे, कुछ भी हो, अगर 41 दिन में तेरे जैसे पैसे और सब कुछ मिल रहा है तो कोई पागल ही होगा जो ये साधना शुरू करके बीच में छोड़ देगा। मतलब तेरी सारी इच्छाएं ये पिशाचिनी ने पूर्ण की हैं, तूने उसको सिद्ध किया है क्या? दोस्त ने कहा, हाँ तूने बिल्कुल ठीक समझा, मैंने पिशाचिनी ही सिद्ध की है और वही मेरी सारी मनोकामनाएं भी पूर्ण करती है। दोस्त से सारी क्रिया विधि सुनकर जानकर अमर ने उस साधना को करने का मन बना लिया था और अब अमर अपने दोस्त से मिलकर बातें कर कर घर आ चुका था। घर आने के बाद आते ही उसने घर पर एक झूठ बोला। उसने कहा उसकी नौकरी लग गई है, क्योंकि उसको पूरा विश्वास था कि अगर वो 41 दिन तक ये साधना पूर्ण कर लेगा तो पैसे की उसकी सारी प्रॉब्लम ठीक हो जाएगी। उसने इसी वजह से, क्योंकि उसे रात्रि में ये साधना करनी थी, अपने घर वालों को कहा कि उसे जो अभी जॉब मिली है वो नाइट शिफ्ट की है और 1.5 महीने तक उसमें उसको कोई सैलरी नहीं आएगी और एक साथ 1.5 महीने की पूरी सैलरी आ जाएगी। माता पिता के लिए तो यही बहुत बड़ी खुशी की बात थी कि उनके बेटे को नौकरी मिल गई और बेटे ने नौकरी ज्वाइन भी कर ली है। उन्होंने कहा, कोई बात नहीं बेटा, जैसे इतने दिन तक सब कुछ चला है वैसे ही आगे भी चल जाएगा, तो बिल्कुल परेशान मत हो, तू बस नौकरी में अपना मन लगा, बाकी हम लोग देख लेंगे। और आज रात से ही अमर ने वो सारे सामान जुटाकर साधना करने के लिए शमशान में जा पहुंचा। सच में अमर काफ़ी निडर लड़का था, लेकिन इतनी रात को शमशान का माहौल ही कुछ अलग होता है। वो देखकर कहीं ना कहीं उसके मन में एक पल के लिए डर तो आया था, लेकिन अमर ने अपने मन को समझाते हुए कहा, अरे यार ऐसा कुछ नहीं होता, जब जिंदा लोग किसी का कुछ नहीं बिगाड़ते बिना वजह, तो ये लोग तो मरे हुए हैं, ये क्यों किसी का कुछ बिगाड़ने लगे, और इनको तो पता ही चल जाएगा ना कि मैं यहाँ साधना करने के लिए आया हूँ। उसने शमशान में घुसने से पहले हाथ जोड़कर सब लोगों से यही कहा, मतलब वहाँ के मृत लोगों से, कि मैं यहाँ पर साधना करने आया हूँ और मुझे यहाँ साधना करने दीजिए। ये बहुत ही अच्छी बात है, ये चीज़ें आपको करनी चाहिए। और अमर ने अपना सारा सामान लगाकर अपनी साधना शुरू कर दी। अमर ने साधना शुरू की और अब वो रोज रोज रात को इसी वक्त पर आकर वहाँ पर साधना करने लगा। लगभग 20 दिन बीत चुके थे और इतने दिनों के बाद भी उसको किसी तरह का कोई भी आभास नहीं हो रहा था, लेकिन उसको ये बात पता थी कि उसकी ये साधना व्यर्थ नहीं जाने वाली है, उसको पिशाचिनी सिद्ध ज़रूर हो जाएगी। और वो इसी मेहनत और शिद्दत से लगा रहा। लगभग 31वें दिन, मतलब 31st डे, उसे ऐसा एहसास होने लगा जैसे उसके आसपास कोई घूम रहा है, कोई उसकी गोद में आकर बैठ गया है, कोई उसके होठों के पास अपने होठों को लाकर सांसें उसके मुंह पर छोड़ रहा है। ये सारे एहसास से वो डरने के बजाय अब खुश हो रहा था। उसे ये पता था कि ये अगर कोई है तो ये वही पिशाचनी है जिसको वो इतने दिन से प्रसन्न करने की कोशिश कर रहा था। वो अब उसके पास आ चुकी है, उसकी साधना देख रही है और वही उसकी साधना को चेक करने के लिए ऐसी हरकतें कर रही है। इसलिए वो और मन से साधना और जाप में
लगा रहा, वो साधना करता रहा। धीरे धीरे जैसे जैसे दिन आगे बीतने लगे, उसका एहसास बढ़ने लगा। उसे हर दिन किसी न किसी तरह से ऐसा एहसास होता कि उसकी साधना को भंग करने की कोशिश की जा रही है। कई बार उसे ऐसी आवाज़ें भी आती कि ये साधना तू क्यों कर रहा है, मैं आ गई हूँ, आंखें खोल दे और मुझे देख। लेकिन उसने आंखें नहीं खोली और वो साधना करता रहा। आखिरकार 41वां दिन आ चुका था। आज 41 डेज मतलब उसकी साधना पूर्ण होने वाली थी। उसने अपना मंत्र जाप समाप्त किया। समाप्त करने के बाद जो भी वो चढ़ावा चढ़ाता था, वो चढ़ावा सामने रखते ही एक बहुत भयंकर विकराल सी दिखने वाली, जो कि देखकर कोई भी डर जाता, वो रूप सामने लेकर एक स्त्री खड़ी थी और उसने कहा, तूने मुझे सिद्ध किया है, तूने मुझे यहाँ पर बुलाया है, बता क्यों बुलाया मुझे। अमर ने कहा, हाँ मैंने आपको सिद्ध किया है और मैंने ही आपको बुलाया है, लेकिन मेरी सारी मनोकामनाएं आपको पूर्ण करनी पड़ेंगी। उसके बाद आपको जो भी चाहिए मैं वो आपको देने के लिए तैयार हूँ। आपको जो भी चाहिए मैं वो देने के लिए तैयार हूँ। ये बात अमर को बिल्कुल नहीं बोलनी चाहिए थी, बिना उसकी वचन और शर्तों को सुने हुए। पिशाचनी अब ठहाके मार मार कर हंस रही थी और अमर ने जो भी चीज़ें मांगी वो चीज़ें तो पता नहीं उसे मिलेंगी या नहीं। पिशाचनी ने अपने हिसाब से अमर से वादा ले लिया। उसने कहा वो रोज अमर के पास रात में आएगी और आकर उसे भोग का सुख देगी, मतलब उसके साथ रति क्रिया करेगी। ये बात सुनकर अमर काफ़ी खुश हुआ, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में आज तक कभी भी कोई भी औरत नहीं आई थी। वो इन सारे सुखों से अभी तक वंचित था, क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। इस वजह से कोई भी स्त्री उसके जीवन में नहीं थी। उसने इतना ही सुनकर खुशी खुशी उस पिशाचनी को हाँ बोल दिया। उसके बाद से वो पिशाचनी रोज रात में इसके पास आती, इसके साथ रति क्रिया करती, अपना भोग लेती और फिर वहाँ से चली जाती। कुछ दिनों बाद उसने अपने भोग में जिंदा चीज़ों की मांग करना शुरू कर दिया। मतलब पहले अगर वो मरे हुए मुर्गे का मांस खाती थी, तो अब उसने मांग की कि उसे जिंदा मुर्गा चाहिए। कुछ दिनों बाद जिंदा बकरे चाहिए और अमर उससे कहीं ना कहीं डरता भी था, इसलिए वो उसकी सारी मांग चुपचाप पूरी कर रहा था। अब लगभग 2 महीने बीत चुके थे, लेकिन पैसों का कहीं भी नामो निशान नहीं था। अमर उससे डरता था, फिर भी आज उसने डरते डरते इस पिशाचिनी से एक प्रश्न कर दिया। उसने पूछा, मैंने आपको धन के लिए भी सिद्ध किया था, तो मेरे हिस्से में जो धन आना चाहिए था वो कहाँ है? उस पिशाचिनी ने हंसते हुए कहा, तूने मुझे धन के लिए सिद्ध किया, लेकिन तूने तो मुझे ये बात बताई नहीं, तो मैं धन तुझे नहीं दे सकती। हम पिशाचनियों की कुछ खासियत होती है, हम कुछ ही चीज़ें दे सकती हैं और मैं तुझे सिर्फ भोग विलास का सुख दे सकती हूँ। धन देना मेरे बस की बात नहीं है, लेकिन तुम्हें अगर धन चाहिए तो मैं वो तुम्हें दिलवा सकती हूँ। ये सुनते ही अमर तुरंत खुश हो गया। उसने कहा, वाह, आप मुझे धन दिलवा सकती हैं? कैसे? तो मुझे दे दीजिए, मुझे बहुत सारा धन चाहिए, जिससे मैं अपना बंगला खरीद लूँ, गाड़ी खरीद लूँ, मैं मेरी सारी इच्छाएं पूरी कर सकूँ। ये सुनते ही पिशाचिनी फिर से ठहाके मार मार कर हंसने लगी और उसने कहा, मैं तुझे दे सकती हूँ इसका मतलब ये नहीं कि मैं तुझे दे रही हूँ। मैं तुझे अब एक मंत्र दूंगी
जिसकी साधना तुझे 3 दिन की जाकर फिर से उसी शमशान में करनी पड़ेगी, और 3 दिन की साधना के बाद तुझे फिर से एक पिशाचनी सिद्ध हो जाएगी और वो पिशाचनी तुझे धन देगी। अमर ने ये सुनते ही मन में सोचा, चलो ये भी ठीक है, इसको 41 दिन में सिद्ध किया था, और अगर पैसे वाली पिशाचनी होगी और वो 3 दिन में सिद्ध हो रही है तो क्या दिक्कत है, कर लेता हूँ, 3 दिन से क्या फर्क पड़ जाएगा। और उसने 3 दिन की साधना फिर से शुरू कर दी। 3 दिन की साधना उस शमशान में पूर्ण करने के बाद उसके सामने फिर से एक पिशाचनी खड़ी थी और उसने कहा कि तूने जो भोग दिया मैंने वो ग्रहण कर लिया है, अब बता तुझे क्या चाहिए। अमर ने कहा, मुझे धन चाहिए, मुझे बहुत सारा धन चाहिए। फिर उस पिशाचनी ने कहा, मैं तुझे धन तो दूंगी, लेकिन तुझे भी मेरी इच्छा पूर्ण करनी पड़ेगी। अमर ने कहा, हाँ, आपको जो चाहिए मैं आपको दे दूंगा। अब इस पिशाचनी ने भी अमर के साथ रति क्रिया करना शुरू कर दिया। 1 हफ्ते तक अमर ने दोनों के साथ रति क्रिया का पूरा आनंद लिया। वो दोनों को भोग लगाता और दोनों उसके साथ रात में पत्नियों सा सुख देती। लेकिन भोग लगाने के लिए भी पैसों की ज़रूरत होती है, और 1 हफ्ता निकल जाने के बाद अमर के पास बिल्कुल पैसे नहीं बचे थे। फिर अमर ने उन दोनों से कहा कि मैंने पहले आपको सिद्ध किया ताकि आप मुझे पैसे दे सकें, तो आपने मुझे पैसे नहीं दूसरा सुख दिया, मैं उसके लिए आपका धन्यवाद करता हूँ। फिर आपने मुझे इनको सिद्ध करने के लिए कहा ताकि मुझे पैसे मिल सकें, मैंने इनको भी सिद्ध कर लिया, लेकिन अभी तक मुझे बिल्कुल पैसे नहीं मिले हैं, और अब मेरे पास पैसे नहीं बचे कि मैं आप दोनों का भोग भी लगा सकूं। इसलिए अब मुझे पैसे की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, आप कृपया करके मेरी मदद करें, मुझे पैसे दे दें। उस पर दूसरी पिशाचनी ने कहा, बस इतनी सी बात, चल मेरे साथ। और वो अपना भेष बदलकर अमर का हाथ पकड़कर उसे बाहर लेकर चली गई। वो उसे बहुत देर तक सड़क पर इधर से उधर घुमाती रही, और उसके बाद उसने एक घर के आगे उसे ले जाकर खड़ा कर दिया और कहा, मैंने मेरी शक्तियों से पता किया है, ये इंसान यहाँ का सबसे धनवान व्यक्ति है, तू इसे अभी जाकर मार दे और इसके सारे पैसे तुझे मिल जाएंगे। ये सुनते ही अमर के होश उड़ गए। उसने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि पैसे के लिए उसे किसी की हत्या करनी पड़ेगी। ये उसके लिए बहुत बड़ी बात थी। उसने तुरंत पिशाचनी से हाथ छुड़ाकर खुद को पीछे करते हुए कहा, यह आप क्या कह रही हैं? मैं ऐसा नहीं कर सकता, मैं हत्यारा नहीं हूँ, और मैं अगर इसे मार दूंगा तो मैं खुद जेल चला जाऊंगा। आप कैसी बातें कर रही हैं? पिशाचनी ने कहा, अगर मैं तुझे आज्ञा दे रही हूँ हत्या करने की तो तू ये कर सकता है, तुझे कोई नहीं पकड़ेगा, तू जेल भी नहीं जाएगा, तुझे इसका सारा धन मिल जाएगा। अब अमर ने कहा, नहीं, मैं पैसे के लिए किसी की हत्या नहीं कर सकता। आप ये क्या बोल रही हैं? मैंने आपको सिद्ध किया था ताकि आप मुझे पैसे दें, और आप मुझे सिखा रही हैं कि मैं ये हत्या करूं? ये मुझसे नहीं हो पाएगा। पिशाचनी ने कहा, मैं तुझे धन इसी प्रकार से दे सकती हूँ, और अगर तुझे धन ऐसे नहीं चाहिए तो मैं सिर्फ 3 बार तुझे इस प्रकार से धन देने की कोशिश करूँगी। अगर तूने ये धन मेरे कहने पर 3 बार में से 1 बार भी स्वीकार कर लिया तो तू सचमुच तेरे मन के मुताबिक धनी हो जाएगा, और अगर नहीं किया तो तुझे सिर्फ मेरी सेवा करनी पड़ेगी, फिर मैं तेरे लिए कोई भी चीज़ करने के लिए बाध्य नहीं हूँ। ये बात सुनते ही अमर के पैरों के नीचे से
अब जमीन निकल चुकी थी। अमर के लिए ये चीज बिल्कुल नहीं थी, क्योंकि उसके दोस्त ने ऐसा कुछ भी उसे नहीं बताया था। अमर ने आज रात तो जैसे तैसे निकाल ली। अगली सुबह वो अपने दोस्त के पास पहुंच गया और उसने अपने दोस्त को सारी बातें बता दी। दोस्त ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, और अगर ऐसा हुआ है तो तुझसे पक्का कोई ना कोई भूल हुई है जिसके वजह से ऐसा हो रहा है। फिर अमर के दोस्त ने कहा, मैंने तुझे जो मंत्र दिया था, पहला मंत्र, वो तू मुझे दिखा, तेरे पास कहाँ है। अमर ने एक पेपर निकालकर अपने दोस्त के आगे वो पेपर करते हुए कहा, ये देख, यही तो है वो मंत्र जो तूने मुझे बोला और मैंने लिख करके यही मंत्र सिद्ध किया है। दोस्त ने जैसे ही उस पेपर को देखा और पढ़ा, उसके होश उड़ गए। उसमें मंत्र गलत लिखा हुआ था। गलत मतलब पूरी तरह से गलत नहीं, उसमें कुछ मात्राएं और अनुस्वार का फर्क था, जिसके वजह से उस मंत्र का पूरा मतलब ही बदल चुका था। और क्योंकि ये पिशाचनी साधना है तो इसमें किसी भी तरह की कोई भी गलती अस्वीकार है, और वो गलती अब अमर कर चुका था, क्योंकि अमर ने इसी मंत्र से उस पहली पिशाचनी को सिद्ध किया था। इसलिए वो गलत पिशाचनी सिद्ध होने के वजह से धन नहीं दे पा रही थी। फिर अमर के दोस्त ने अमर से पूछा, वो जो दूसरी पिशाचनी तूने सिद्ध की है, वो कौन से मंत्र से की है, वो भी मुझे बता और दिखा। वो मंत्र भी जब अमर के दोस्त ने देखा तो उसने कहा, तुझे पता भी है तूने कौन सी पिशाचनी सिद्ध कर ली है? ये सबसे उग्र पिशाचनियों की श्रेणी में आती है, और अगर इस पिशाचनी की कोई भी इच्छा तू पूर्ण नहीं कर पाया तो ये सीधे तुझे मार डालेगी, और इस पिशाचनी से बचा पाना तुझे किसी के भी बस की बात नहीं है। ये तेरी हत्या कर ही देगी। ये बात सुनकर अब अमर डर के मारे रोने लगा। उसने अपने दोस्त से प्रार्थना करना शुरू किया, भाई कुछ भी कर, मेरी मदद कर यार, तूने ही ये रास्ता मुझे दिखाया, इसलिए मैं इस रास्ते पर चला, वरना मैं तो ये करता भी नहीं। और अब ये दोनों पिशाचनियाँ मिलकर रोज रात में मेरे साथ ऐसी हरकतें कर रही हैं, उस वजह से मुझे अब कमज़ोरी हो रही है। उनको भोग लगाते लगाते मेरे पास जितने पैसे बचे थे सारे पैसे खत्म हो चुके हैं। अब मेरे पास खाने को भी पैसे नहीं बचे। अब मैं क्या करूं? तू ही कोई रास्ता दिखा यार। ये बात सुनते ही अमर के दोस्त को अमर पर दया आ गई और उसने कहा, ठीक है, मैं एक चीज़ तुझे बता सकता हूँ, वो तू करके देख। ज़रूरी नहीं है कि ये करने से तुझे मुक्ति मिल ही जाएगी, लेकिन इससे ज़्यादा मैं तेरी मदद नहीं कर सकता, क्योंकि जिन तांत्रिक बाबा ने मेरी मदद की थी उनके पास भी जाना संभव नहीं है, क्योंकि वो ज़्यादातर अलग अलग जगहों पर भटक कर अपनी तपस्या करते रहते हैं। फिर अमर के दोस्त ने अमर को बताया, तू एक काम कर, आज तू पहली पिशाचनी से ये बोल कि तुझे अब उसका साथ नहीं चाहिए, और वो जाने के लिए जो भी चीज़ मांगेगी तू उसे दे देगा, लेकिन वो जाए और साथ में इस दूसरी पिशाचनी को भी लेकर जाए, क्योंकि उसके बोलने पर ही तूने ये पिशाचनी सिद्ध की थी। तो वो अगर चाहे तो इस पिशाचनी को यहाँ से भेज सकती है। ये बात सुनते ही अमर के मन में आज एक उम्मीद जाग गई और उसे लगा कि शायद ये दोनों पिशाचनियाँ अब यहाँ से चली जाएंगी। आज रात उसने वैसा ही किया। जब पहली पिशाचनी आई तो अमर ने उससे आग्रह करते हुए कहा, अब मुझे आपका साथ नहीं चाहिए, अब मैं कुछ और काम करना चाहता हूँ, और रात में आपके भोग और सेवा के बाद मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं बचती
कि मैं सुबह उठकर कोई काम कर सकूं। इसलिए मैं आपसे आग्रह करता हूं कि आप यहाँ से चली जाएं और जाते वक्त इन दूसरी पिशाचनी को भी अपने साथ लेकर जाएं। ये बात सुनते ही पहले तो वो पिशाचनी गुस्सा हो गई और उससे आग की लपटें उठना शुरू हो गईं। वो गुर्रा रही थी। फिर मैंने हाथ जोड़कर ज़मीन पर बैठकर उससे प्रार्थना करना शुरू किया। मैंने कहा, मैं आपको यहाँ से जाने के लिए बोल नहीं रहा। आपको अगर इसके लिए कोई भोग चाहिए तो मैं वो भोग आपको चढ़ाने को तैयार हूँ। आप वो भोग स्वीकार करें और कृपया करके यहाँ से चली जाएं। ये बात सुनकर वो थोड़ी देर में शांत हुई और उसने कहा, ठीक है, अगर तुम्हारी यही मर्जी है तो मैं यहाँ से चली जाऊंगी, लेकिन मुझे भोग में 51 जिंदा बकरे चाहिए और उनके साथ शराब की बोतलें भी चाहिए। अमर के लिए अभी इतना इंतज़ाम करना काफ़ी मुश्किल था, लेकिन उसने जैसे तैसे इतना इंतज़ाम कर दिया और वो भोग अगली रात को ही उस पिशाचनी को लगाकर वापस से आग्रह करने लगा कि आप भी जाएं और अपने साथ अपनी उस साथी पिशाचनी को भी लेकर जाएं। ये भोग उन्होंने स्वीकार किया और वो वहाँ से चली गई। लेकिन उसके अगली रात से अमर की हालत और ख़राब होने लगी। उसे समझ में नहीं आता था कि उसके साथ क्या हो रहा है, लेकिन रात में जो भी उसके साथ होता, अगली सुबह उठने के बाद उसे बहुत ज़्यादा कमज़ोरी का एहसास होने लगा। धीरे धीरे उसकी तबीयत बहुत ज़्यादा बिगड़ने लगी। उसने काफ़ी दिनों तक ये चीज़ें बिना किसी को बताए खुद में बर्दाश्त की, लेकिन उसकी हालत जैसी होती जा रही थी, घर वालों को भी अब चिंता हो रही थी। घर वालों ने भी पूछना शुरू कर दिया कि बेटा ऐसा क्या हो गया है तुम्हारे साथ, किस चीज़ को लेकर इतना सोच रहे हो कि तुम अब ऐसे कमज़ोर बीमार से दिखने लगे हो। अमर के पास इन बातों का कोई जवाब नहीं था। अमर बताता भी तो क्या बताता कि उसने क्या गलती कर दी है। अब वो पिशाचनियाँ नज़र तो नहीं आती थीं, लेकिन शायद वो अमर के साथ वो क्रियाएं कर रही थीं, लेकिन इस तरह से कर रही थीं कि अगली सुबह अमर को हर जगह दर्द होता, उसे तकलीफ़ होती, उसे काफ़ी कमज़ोरी होती थी। आखिरकार अमर के पास अब कोई रास्ता नहीं बचा था और अमर थक हार कर अपने दोस्त के पास पहुंच गया। दोस्त के पास जाने के बाद दोस्त को सारी बातें बताई। दोस्त ने कहा, देख भाई, मुझे जितना पता था मैंने तुझे बता दिया है। अब इससे ज़्यादा मैं तेरे लिए कुछ नहीं कर सकता, मुझे माफ़ कर दे। और ये बात सुनकर अब अमर पूरी तरह से निराश हो चुका था। धीरे धीरे उसके घर की दरिद्रता, गरीबी, परेशानियाँ सब बहुत ज़्यादा बढ़ती जा रही थी। एक दो बार उसे सपने में ऐसा एहसास होता कि वो दोनों पिशाचनियाँ उसको देखकर मुस्कुरा रही हैं, लेकिन मुस्कुराने के बाद वो गुस्से में भी आ जाती थीं और अब धीरे धीरे उसके माता पिता के स्वास्थ्य पर भी असर दिखने लगा। और ये बात अमर को अच्छे से समझ में आ रही थी कि वो पिशाचनियाँ ही हैं जो कि उसके माता पिता की भी अब जान लेना चाहती हैं। अमर को ये बात अच्छे से पता थी कि वो सिर्फ और सिर्फ अमर के वजह से इन दोनों से जुड़ चुकी हैं। तो अगर अमर नहीं रहेगा तो सब कुछ शायद ठीक हो जाएगा। आखिरकार सारी मुसीबतें झेलते झेलते करीब करीब 4 महीने निकल चुके थे। हालत में कोई भी सुधार आने का कोई उम्मीद अब अमर के पास नहीं बची थी, क्योंकि इस बीच अमर ने पता नहीं कितने तांत्रिक, कितने ओझा, कितने मंदिरों के पंडित सब से जाकर मिलकर बात की और सब ने हाथ खड़े कर दिए। सब ने कहा
एक तो पिशाचनी साधना कभी करनी नहीं चाहिए, और अगर तुमने कर ली है और उसमें गलती कर दी है तो उस गलती को सुधारना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। वो पिशाचनियाँ तुम्हारी जान लेकर ही मानेगी। ये बात अमर को अब अच्छे से पता थी कि अमर की आखिरकार बलि ही उन पिशाचनियों को उसके पूरे परिवार का बुरा करने से रोक सकती है। अब अमर इतना हताश हो चुका था कि उसके पास कोई रास्ता नहीं बचा। आखिरकार एक दिन अमर ने खुद अपनी जान ले ली, ये बोलकर कि मैं अब आप दोनों को अपना भोग प्रदान कर रहा हूँ। इसे स्वीकार करके मेरे माता पिता को क्षमा कीजिए और यहाँ से चले जाइए। आखिरकार अमर का भोग, अंतिम भोग उन पिशाचनियों ने स्वीकार किया और उसके बाद अमर के माता पिता की तबीयत ठीक हो गई। लेकिन तबीयत तो ठीक हुई बेटे को खोने के बाद। ये दुख उनके लिए इस उम्र में बहुत बड़ा था, लेकिन वो हर चीज़ से अनजान थे। उनको ये नहीं समझ में आया कि ऐसी क्या मुसीबत उनके बेटे पर आ गई थी जिसके वजह से उसने खुद की जान ले ली। ये सवाल आज भी उनके ज़िंदगी में ऐसे ही बना हुआ है। अमर को एक बात समझनी चाहिए थी कि कभी भी कोई भी साधना ऐसे ही नहीं करनी चाहिए बिना गुरु के मार्गदर्शन की, और अगर आप कर रहे हैं तो इसका अंजाम कुछ भी हो सकता है। तो आज की ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और अगर आपको हमारी ये कहानियाँ पसंद आती हैं तो ज़्यादा से ज़्यादा हमारी इन कहानियों को शेयर करें। और अगर आप हमारे इस चैनल पर आज पहली बार आए हैं तो हमारे इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच मेरे सारे दोस्तों को, जिनके इतने सारे प्यार और फीडबैक्स की वजह से आज मैं इस जगह पर पहुंच सकी हूं। आप सब प्लीज़ अपना प्यार और सपोर्ट हमेशा मेरे साथ ऐसे ही बनाए रखें। तो आज के लिए बस इतना ही। मैं स्नेहा, आपकी होस्ट, आज के लिए लेती हूँ अलविदा। कल वापस से आपसे मिलने आऊँगी और आप सबको लेकर जाऊँगी कुछ जाने अनजाने किस्से कहानियों के सफ़र पर, आपका अपना डर का घर में। तो कल तक के लिए नमस्कार।